हम मेडिटेशन या ध्यान क्यों करते हैं? मेडिटेशन या ध्यान करने का एक्चुअल उद्देश्य होता है प्रेजेंट में रहना। जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन या ध्यान का प्राइमरी उद्देश्य है प्रेजेंट में रहना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है और प्रेजेंट में रहना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, प्रेजेंट में रहने का मतलब है अपने मन को प्रेजेंट यानी वर्तमान में रखना। अब आप कहेंगे कि मन को प्रेजेंट में रखने से क्या होगा? आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा मन, या दूसरे शब्दों में कहें हमारी अवेयरनेस या जागरूकता या बोध या हमारा ध्यान कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। मन या तो पास्ट की स्मृतियों में रहता है, पास्ट की यादों में रहता है, या फिर फ्यूचर की कल्पनाओं में। मन कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता है। आपने अक्सर ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे मन में एक साथ बहुत सारी कल्पनाएं और विचार चलते रहते हैं। इससे हमारे मन मस्तिष्क में विचारों का एक कोलाहल सा बना रहता है। हम ये कोलाहल नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह चलता रहता है। इसी विचारों के कोलाहल के कारण हम सभी लोग अपने जीवन में सोए सोए से रहते हैं। सोए हुए रहने का मतलब है कि मैक्सिमम समय हम जो भी काम करते हैं खोए हुए ही करते हैं। जैसे कि एक मशीन ऑटो मोड में काम करती है, उसी तरह हम भी एक स्वचालित मशीन की तरह काम करते हैं बिना किसी अवेयरनेस के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन या अवेयरनेस या जागरूकता या हमारा ध्यान किसी भी काम को करते समय प्रेजेंट में नहीं रहता है। हमारा मन या तो पास्ट की पुरानी यादों में रहता है या फिर भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में व्यस्त रहता है। इसे अब दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कोई भी काम करते समय हमारा शरीर तो प्रेजेंट में रहता है, लेकिन मन कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता है। मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, लेकिन शरीर हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, जिससे कि माइंड और बॉडी में तालमेल नहीं बन पाता। इसी कारण हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर तो प्रेजेंट में रहकर भोजन ग्रहण करता है, लेकिन हमारा मन प्रेजेंट में उस वक्त भी नहीं होता। मन इधर उधर सोचता रहता है। इसी तरह आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो भी हमारा मन प्रेजेंट में नहीं रहता है, जिससे कि हमारा ध्यान उस काम में नहीं लग पाता है जो कि हम प्रेजेंट मोमेंट्स में कर रहे हैं, और इसीलिए हम काम को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को जीवन में सफलता न मिलने का मूल कारण यही होता है, क्योंकि जीवन तो प्रेजेंट मोमेंट्स में घटित हो रहा है, लेकिन हमारा मन प्रेजेंट में कभी होता नहीं है। अब बात आती है कि हमें अपने मन को प्रेजेंट यानी वर्तमान में रखना क्यों जरूरी है। जब हम कहते हैं कि मन कोई भी काम करते समय प्रेजेंट में नहीं रहता, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मन पास्ट की स्मृतियों में रहता है तो अक्सर पुरानी बातों या पुरानी असफलताओं को याद करके दुखी ही होता है। पुरानी अच्छी यादों में खोकर मन प्रसन्न भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मन दुखी ही रहता है और हम प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में घट रहा है। और जब मन भविष्य की कल्पनाओं में रहता है तो अक्सर चिंतित ही रहता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो काम कैसे होगा, मेरी ये इच्छा या कोई दूसरी इच्छा कैसे पूरी होगी, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। मन इस तरह की बेकार की कल्पनाओं, इच्छाओं में व्यस्त रहता है और हम वर्तमान के जीवंत पल को मिस कर देते हैं। फ्यूचर की कल्पनाएं हमेशा हमें टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और अशांति देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम वर्तमान को छोड़कर पास्ट या भविष्य में रहते हैं तो कई तरह की नेगेटिविटीज, दुख, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अशांति हमें घेर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम अपने मन को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को पास्ट मोमेंट या फ्यूचर मोमेंट्स की जगह प्रेजेंट मोमेंट्स में रखते हैं, तो ही हम जीवन को फुली एंजॉय कर सकते हैं। मन के प्रेजेंट मोमेंट्स में रहने के कारण आपको तमाम तरह की नेगेटिविटीज लाइक दुख का एहसास, चिंता, शांति, स्ट्रेस, टेंशन सभी से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि ये सब नेगेटिविटीज तो हमारे मन के पास्ट या फ्यूचर में भटकने से ही होती हैं। इस तरह प्रेजेंट मोमेंट्स में आपके मन के रहने से आप हमेशा शांत और प्रसन्न रहते हैं। अगर आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा तो आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही हल होने लगेंगी। आप ये कह सकते हैं कि जीवन के उद्देश्य को
प्राप्त करने और तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल एवं उपयोगी तरीका मेडिटेशन या ध्यान ही है। इसकी सहायता से कोई भी इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मेडिटेशन का उद्देश्य संतुष्टि, मानसिक शांति, एकाग्रता और प्रसन्नता प्राप्त करना ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप तनाव में हैं या खुश नहीं रहते हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। दरअसल मेडिटेशन मन को शांत करने में काफी मददगार साबित होता है और मन सुख की अनुभूति करता है। तो अब अपने मन को प्रेजेंट में रखने की इम्पोर्टेंस आपने जान ली है, जो कि मेडिटेशन का एक वास्तविक लक्ष्य है। यहाँ एक बात और, अगर मन पास्ट या फ्यूचर में न भटक कर प्रेजेंट में रहता है तो इसका एक और भी मतलब है, वो ये कि अब हमारे मन के विचार खत्म हो गए, क्योंकि मन जब पास्ट या फ्यूचर में रहता है तभी मन में विचारों का कोलाहल चलता है। अगर मन प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा तो कोई विचार ही नहीं होगा। प्रेजेंट में तो केवल होती है हमारी प्योर अवेयरनेस, जागरूकता या बोध। इसलिए मेडिटेशन या ध्यान सिंपली दोस्तों आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, माला जपना भी ध्यान नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करो, यह भी ध्यान नहीं है, यह तो स्मरण है। ध्यान तो है मन में चल रहे विचारों से मुक्ति, भीतर से जाग जाना ध्यान है। सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है। इसीलिए आप कह सकते हैं ध्यान का मूल अर्थ है, मेडिटेशन का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिना बैठकर ध्यान लगाए हम डायरेक्टली प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना सीख लें? अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट्स में रहने के लिए ट्रेन करें, अपने विचारों को शून्य कर लें और अपने लाइफ को फुली एंजॉय करें, क्योंकि जीवन तो केवल प्रेजेंट मोमेंट्स में होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने विचारों को शून्य करें और मन को प्रेजेंट मोमेंट्स में रखें। ऐसा हो सकता है दोस्तों, अगर हम डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे काम करते वक्त मन को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करें। जो भी काम हम करें मन को उसी पर टिकाए रखें। अपने काम जैसे अपना शरीर, अपने मन, अपने हृदय के प्रति हमें सजगता रखनी चाहिए। चलते समय चलने का एहसास रखना चाहिए। यदि आप हिल रहे हैं तो उसका भी आपको एहसास होना चाहिए। सुनते समय पूरे होश और हवास से सुनना चाहिए। सुबह जब सैर पर निकलें तो अपने पैरों के प्रति सजग रहना चाहिए। शरीर की हर गतिविधियों के प्रति सजग रहना चाहिए। खाते समय उन गतिविधियों के प्रति सजग रहना चाहिए जो खाने के लिए जरूरी होती हैं। नहाते समय जो शीतलता मिल रही है, जो पानी गिर रहा है और जो अपूर्व आनंद उससे आपको मिल रहा है, उस सब के प्रति सजग रहना चाहिए। अपने विचारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। इसी से वर्तमान में अवेयरनेस बढ़ेगी और मन प्रेजेंट में रहना शुरू करेगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता मिलेगी। और जब मन प्रेजेंट में रहेगा तो ना तो ये पास्ट की स्मृति में जाएगा और ना ही भविष्य की कल्पनाओं में। इसका मतलब ये हुआ कि मन में कोई विचार नहीं रहेगा, मन विचार शून्य हो जाएगा, क्योंकि विचार या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के। प्रेजेंट में कोई विचार नहीं होता है। मन में जब विचार खत्म हो जाएंगे, मन जब विचार शून्य हो जाएगा और प्रेजेंट में ही रहेगा, तो चित्त में केवल अवेयरनेस, विवेक, जागरूकता ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चित्त विचार शून्य हो जाता है। इसी विचार शून्य अवस्था को अक्सर मन का खत्म हो जाना भी कहते हैं, क्योंकि विचार का ही दूसरा नाम मन है। इसी निर्विचार या थॉटलेस अवस्था को, जिसमें मन से परे चले जाते हैं, मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था कहा गया है। जब आप इस निर्विचार की अवस्था में होंगे, कोई विचार नहीं होगा, तो जो भी कोई काम आप करेंगे, कोई भी काम आप करेंगे, वो काम हमेशा ठीक ही होगा। दोस्तों, इस अवस्था में किया हुआ काम कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। जो लोग इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें बैठकर ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे लोग अपनी दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ करते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने हर काम को मेडिटेशन या ध्यान से जोड़ देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास की लाइफ में, और अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग सक्सेसफुल रहते हैं। विश्वास नहीं होता हो तो आप किसी सितार वादक को खचाखच भरी सभा में सितार बजाते हुए देखिए, कितना ध्यानमग्न होता है वह।
और कितनी शांति और कैसा आनंद झलकता है उसके चेहरे से। यही मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है, इंसान में जागरूकता बना के रखना। दोस्तों, अब एक और दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, बैठकर ध्यान करना। जो लोग अपने आसपास की गतिविधियों पर ठीक तरह ध्यान नहीं दे पाते और प्रेजेंट में रहकर और अपने काम पर ध्यान लगाकर अपने मन को, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट में नहीं रख पाते, वे लोग यूजुअली बैठकर ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन या ध्यान कैसे करते हैं, आइए यहाँ हम आपको सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताते हैं। अगर मेडिटेशन सही तरीके से किया जाए तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह आपको शारीरिक तथा मानसिक शांति और फिटनेस भी प्रदान करता है, परंतु इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप इसे सही तरीके से करें। सुबह 3 से 6-7 बजे तक का समय और रात 10 बजे के बाद का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय वातावरण में शांति रहती है, डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं। ध्यान विधियों के अनुसार ये समय मानसिक शक्तियों के विकास के लिए बेस्ट होता है। ध्यान करने का स्थान आपके पूजा करने की जगह, कोई शांत कमरा या एकांत खुली जगह हो सकती है। एक ही जगह पर रोज ध्यान करना ध्यान में प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। जमीन पर कंबल या ऊनी आसन बिछाकर आप बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठने में परेशानी हो तो किसी कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखिए कि कुर्सी की पीठ सीधी हो, जिससे कि आपकी बैकबोन सीधी रहे और आपके पैर जमीन पर समतल फ्लैट लगते हो। पैर के नीचे कोई मैट या मोटा कपड़ा हो जिससे पैर का सीधे जमीन से संपर्क ना हो। आंखें बंद या खुली हो, पीठ सीधी होनी चाहिए। आराम से बैठें, अकड़ कर या कोई ऐसी पोजीशन में ना बैठें जिससे दर्द या कोई और प्रॉब्लम हो, नहीं तो आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा। हाथ अपनी जांघों पर या घुटनों पर रखें, हाथ ऊपर की ओर खुले हुए हों। दोस्तों, ध्यान की शुरुआत में प्राणायाम करना या थोड़ी देर तक लंबी सांस धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना दिमाग और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, चार्ज हो जाता है और उसके बाद विचारों को कंट्रोल करना संभव होता है। आपने देखा होगा कि गुस्से में, जोश में सांस बहुत तेज चलने लगती है और दुख और निराशा में सांस धीमी हो जाती है। सांस की गति का विचारों पर हमेशा ही असर होता है और असामान्य सांस से मानसिक स्थिरता पैदा होती है, जिससे हमें तनाव या टेंशन होता है। इसीलिए प्राणायाम या गहरी और लंबी सांस मन और विचारों में शांति लाती है, जिससे मन को एकाग्र करने में और ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, एक और बात, यह संसार ऊर्जा के अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति है। इस ब्रह्मांड में एक परम ऊर्जा या शक्ति का अस्तित्व है जो कि सभी लोग मानते हैं। यही परम ऊर्जा या शक्ति हमारा सभी जीव जंतु और प्राणियों का और इस दुनिया का नियमित रूप से संचालन कर रही है। हम भी उसी असीम ऊर्जा या इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स का एक भाग हैं और उससे जुड़े हुए हैं। अपने आप को उस परम स्रोत का अंश मानने से हमें अपनी असीम क्षमता और संभावनाओं का अनुभव होता है। ध्यान शुरू करते समय परम ऊर्जा या शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि हमारा ध्यान या मेडिटेशन सफल हो, हमें अपने दिव्य वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो। आप ध्यान शुरू करते समय अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों को विराम देने की कोशिश करें। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे अपने घर की उलझने, अपने परिवार की परेशानी या आपके ऑफिस की उलझने आदि को अपने दिमाग से निकाल दें तथा अपने शरीर के हर अंग को शांत करने की कोशिश करें। आप महसूस करें कि इस दुनिया में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप इस दुनिया से परे हैं और आपको अभी हाल फिलहाल कोई काम नहीं करना है। इसके बाद अब आप ध्यान शुरू करें। अब आप ध्यान की अवस्था में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों के आने जाने पर ध्यान लगाएं। सांस आपके नाक के छिद्रों से अंदर आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है, ऐसा महसूस करें। सांस आपके नाक के छिद्रों से अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है, ऐसा महसूस करते रहें। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तब आपका पेट फूल जाता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट पिचकता है। इस तरह से अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। चलती हुई सांस को
जैसी चल रही है बस बैठकर उसे देखते रहना है। उदाहरण के लिए जैसे राह के किनारे बैठकर कोई आदमी राह चलते यात्रियों को देखता है, राह से निकलती हुई कारें, बसें आदि को देखता है, नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धार को देखता है, उसमें उपस्थित मछलियों को देखता है, जो भी है जैसा है उसको वैसा ही देखते रहना है। इसी तरह चीजों को उसी रूप में देखना जैसी वो है, ये बेसिक मेडिटेशन या ध्यान कहलाता है। जरा भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस इसी तरह शांत बैठकर अपनी सांस को देखते रहना, और देखते देखते ही आप ऑब्जर्व करेंगे आपकी सांस शांत हो जाती है और शांत हो जाती है, क्योंकि देखने में शांति है। इसी को ध्यान या मेडिटेशन कहा जाता है। अपनी सांस को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करने से है। सांसों पर ध्यान लगाने के बीच आपके मन में विचारों की एक चेन फिर से चल सकती है। एक विचार अगले विचार को जन्म देगा और मन फिर से ड्रिफ्ट होकर विचारों की श्रृंखला में भटक सकता है। इसके लिए आपको विचारों की गति को रोकने का प्रयास करना होगा, विचार मुक्त होने का प्रयास करना होगा। इसके लिए जब मन में विचार आए तो उन्हें आने जाने दें, उनमें खोए या उलझे नहीं। बस एक दर्शक की तरह विचारों के प्रवाह को देखें। किसी विचार को पकड़कर उसे स्पीड या एनर्जी मत दें। इससे धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होती जाएगी और कम विचार आएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा करने में कुछ वक्त लगे, पर अपने विचारों को अपने बस में रखने की कोशिश करते रहें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो यकीन मानिए आपको आत्मिक शांति मिलेगी। मन को एकदम विचार मुक्त करने में कितना समय लगेगा, यह आपकी इच्छा शक्ति और प्रयास की गंभीरता पर भी निर्भर करता है। यही ध्यान की गहराई में जाने का रास्ता है। इसीलिए धैर्य, लगन और पॉजिटिव सोच के साथ प्रयास करते रहें। दोस्तों, ध्यान या मेडिटेशन जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। व्यक्ति विटनेस की तरह होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान या मेडिटेशन का प्राथमिक स्वरूप है। विचार, कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान के विरुद्ध माना जाता है। इस बेसिक मेडिटेशन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आपके आसपास बैठे लोगों को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। यह प्रक्रिया बाहर से देखने में जितनी सरल है, इसमें उतनी अधिक गहराई है, जिसे अपनाने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। बस, ट्रेन में यात्रा करते समय या ऑफिस में लंच टाइम में या अपने घर में बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे आपके आसपास के लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि न तो इसमें किसी मंत्र के उच्चारण की जरूरत है और न ही बार बार शारीरिक मुद्रा बदलनी पड़ती है। याद रखें, ध्यान से बाहर निकलते समय एकदम से अपनी आंखें न खोलें। खुद को धीरे धीरे फोकस पॉइंट से दूर करें, रिलैक्स रहें, लेकिन सांस धीरे धीरे लें और छोड़ें, और धीरे धीरे ही अपनी आंखें भी खोलें।